दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स जो कि गॉसियन नियम गॉस का नियम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ देख सकते हैं गॉस का नियम, जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों गॉसियन नियम कहेंगे किसको? इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, अब ये काल्पनिक बंद पृष्ठ को दोस्तों गॉसीय पृष्ठ ही कहते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है सतह। गॉसीय पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश। अब दोस्तों यहाँ कुल आवेश को यहाँ डिनोट किए सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 है। तो फाई बराबर क्या बन जाएगा? फाई के बराबर बनेगा सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू मतलब क्या हुआ दोस्तों? कुल आवेश। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर में देखते हैं कि कुल आवेश कितना है। तो कुल आवेश है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब हुआ कुल राशि का योग। और ये दोस्तों एक आवेश ऐसा है जो कि बंद पृष्ठ के बाहर है, इस आवेश को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये गॉस का नियम आपको समझ में आ गया कि कुल आवेश में अगर हम भाग लगा देते हैं एप्सिलॉन नॉट से तो वो गॉस की नियम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आती है, नोट करने वाली बातें, तो यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। नोट नंबर 1, यह किसी बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। यह पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि चित्र में 3 सतह है दोस्तों देख सकते हैं, एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है। अब यहाँ दोस्तों जैसा कि चित्र में 3 सतह S1, S2 एवं S3 समान मात्रा का आवेश Q बंद पृष्ठ में है, तो अतः सभी से नेट फ्लक्स का मान क्या आएगा? तो दोस्तों नेट फ्लक्स का मान सभी से Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अब यहाँ से अगर हम S1 मतलब S1 सतह से विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं तो फाई इजकल टू क्या बन जाएगा? फाई इजकल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। एक सेकंड दोस्तों, Q इजकल टू फाई इजकल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इसको हम φ1 दर्शाते हैं इस पृष्ठ के लिए जो कि गोला है। और दूसरा पृष्ठ के लिए जो चतुर्भुज है दोस्तों, इसको ले लेते हैं φ2 जो S2 सतह है। तो φ2 के लिए φ2 बराबर क्या होगा? इसका भी हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जो त्रिभुजाकार सतह है दोस्तों, इसको ले लेते हैं φ3, इसका भी हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों कि φ1 इजकल टू φ2 इजकल टू φ3, ये यानी φ1 इजकल टू φ2 इजकल टू φ3, ये तीनों सतह से सतह कैसा भी हो, किसी भी आकृति का हो, लेकिन सबसे फ्लक्स का मान इक्वल आ रहा है। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि गॉसीय बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति
पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता। अब दोस्तों यहाँ पर कि आवेश, ये जो बंद पृष्ठ है और यहाँ पर भी बंद पृष्ठ है, तो इसके अंदर में अगर हम आवेश कहीं पर रखें, अगर आवेश मान लीजिए एक आवेश इस सतह में, आवेश एक यहाँ रखी हुई है और एक आवेश यहाँ रखी हुई है। अब इससे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको ले लेते हैं S1 और इसको ले लेते हैं S2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब इससे जो भी फ्लक्स, इस आवेश से जो भी फ्लक्स निकल रहा होगा, अब इससे जो भी फ्लक्स निकल रहा होगा, तो देख सकते हैं अगर फ्लक्स ये रहा निकल रहा है, अगर फ्लक्स इधर निकल रहा हो, चाहे फ्लक्स ये निकल रहा हो, अगर फ्लक्स इधर निकल रहा हो, तो इसमें फाई का मान, और यहाँ पर जो आवेश है, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए एक इधर जा रहा हो, एक इधर, एक सेकंड दोस्तों, एक इधर जा रहा हो, एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर, एक सेकंड, एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है दोस्तों, जितनी रेखाएं होगी उसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ इसका नाम ले लेते हैं, इस सतह को S2, एक सेकंड, ये सतह S1 है, ये सतह S2 है। तो दोस्तों यहाँ पर भी फाई का मान, फाई इजकल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और दोस्तों यहाँ पर भी फाई का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यानी किस ये चीज पे निर्भर नहीं करता है, अगर ये आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, इस पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर वही चीजें लिखा है, गाउसीय बंद पृष्ठ परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स पर निर्भर नहीं करता है। आशा करते दोस्तों ये भी समझ में आ गया कि आवेश, सिर्फ ये देखना है कि ये बंद पृष्ठ के अंदर में आवेश है कि नहीं। तो ये भी आवेश, जो ये Q आवेश है, ये भी बंद पृष्ठ के अंदर में है। अगर ये आवेश की स्थिति बदल गई है, तो ये बंद पृष्ठ के अंदर में ही है, तो दोनों में फ्लक्स का मान सेम ही होगा। तो चलते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों, कि बाह्य नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि किसी सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। अर्थात आगत फ्लक्स यानी माइनस, आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं को बोलते हैं दोस्तों माइनस, और निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बोलते हैं प्लस। तो आने वाली रेखाएं और निकलने वाली रेखाएं, आगत फ्लक्स, यहाँ देख सकते हैं आगत फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स, यानी निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होने के कारण नेट इसका नेट क्या आएगा, फ्लक्स का मान 0 होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके जस्ट बंद पृष्ठ के बाहर, ये जो बंद पृष्ठ है दोस्तों, इस बंद पृष्ठ के बाहर एक आवेश है, ले रहे हैं Q। एक आवेश क्या है, Q है। अब इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक सेकंड,
ये हो सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से भी जा सकती है, इस पृष्ठ से भी, इधर से भी जा सकती है, और एक बीच से भी जा सकती है, और एक दोस्तों नीचे से भी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है इस पृष्ठ के अंदर, तो गिन सकते हैं 1, 2 और 1 3, और निकलने वाली भी कितनी है दोस्तों, 1, 2, 1 3। तो आने वाली +3 और आने वाली, यानी इस आवेश Q से निकल रही है, आगत हो गई, इस बंद पृष्ठ के अंदर आ गई, यानी निकल रही है, निर्गत हो रही थी, ये हो गया +3, और इसी बंद पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो हो जाएगा -3, यानी निकलने वाली निर्गत इस आवेश से जो भी रेखाएं निकल रही है, यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है, और आ रही है इस बंद पृष्ठ से होते हुए बाहर निकल रही आ रही है, ये हो जाएगा -3। तो नेट फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स का मान आ जाएगा 0, यानी दोस्तों नेट फ्लक्स, यानी यहाँ पर +3 और बाहर निकलने वाली क्या हो रहा है, -3, तो फाई नेट यानी कुल फ्लक्स का मान क्या आएगा, 0। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इसके आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये वीडियो देख के बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।